ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग से देहरादून में नजीर बन रहे हैं मनोज सेमवाल जी। इस वक्त हम उस फार्म में मौजूद हैं जहां पर ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग मनोज सेमवाल के द्वारा की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं, सीधी बातचीत इनसे कर लेते हैं कि आखिरकार कैसे इन्हें आइडिया आया और सर शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले तो आपका थैंक यू, आप लोग आए, आपका न्यूज़ ये 18 चैनल का और आप लोगों का जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका माजरी माफ़ी देहरादून में हमने ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि 2021 में स्टार्ट किया हमने। तो अभी सक्सेसफुली हो चुका है, ये अभी हमारा तीसरा साल चल रहा है। तो अभी हम इसमें से प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। इसका स्टार्टिंग ये है कि ये 2017 में मैंने सबसे पहले ये टेस्ट किया था। उसके बाद मेरे को थोड़ा हुआ कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। 90% इंडिया के लोगों को भी नहीं पता था इस बारे में। जी। तो वहाँ से हमने जब ये सर्च किया तो यहाँ तो कहीं मिला नहीं। तो मैंने फिर यूट्यूब के थ्रू अपना ये सारा काफ़ी निकाला तो मेरे को कुछ मटीरियल मिला। तो ये गुजरात की साइड थोड़ा सा हो रहा था। ठीक है। फिर मैंने वहाँ पर जब कॉन्टैक्ट किए तो बात बन रही थी, इसी बीच ये कोविड आ गया आपका। तो सब वहीं पर रह गया। तो उस बीच मैंने क्या किया कि आपका ऑनलाइन इसकी 6 वीक का कोर्स लिया उनसे। फिर जैसे ये कोविड ख़त्म हुआ फिर मैंने 2021 में आपका ये प्लांट लगाए हैं। अभी हमारा ये 250 गज का ये वाला प्लॉट है। 100 गज का घर के पीछे और बाकी जो छत में हमारी जगह वहाँ पे भी हमने लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये 250 हमारे प्लांट थे जो हमने स्टार्ट किया था। आज की डेट में हमारे पास 600 प्लांट्स हो गए हैं। तो 250 प्लांट जो हमारे हैं वो हमने मदर प्लांट रखे हुए हैं, जिससे कि हम बाकी अब प्लांट तैयार कर रहे हैं। प्लांट तैयार कर रहे हैं। मनोज जी, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए कहीं ना कहीं पुराना अनुभव काम आता है या उसके लिए अनुभव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये एक पेड़ या एक पौध कहेंगे ड्रैगन फ्रूट की, और यहाँ पर इस पर फ्रूट भी लगे हुए हैं। जो आपने इसकी तैयारी की है, अगर इसके रूट की बात की जाए तो बड़े अच्छे से आपने इसको पैक किया हुआ है एक प्लास्टिक के कंटेनर में। उसके बाद इसको सीधा खड़ा करने के लिए जो है इसके सपोर्ट भी इसको दी गई है। किस तरीके से इसकी प्लांटिंग होती है, खाद की बात की जाए, मिट्टी की बात की जाए तो क्या कुछ उर्वरक पदार्थ जो है इसमें डालने पड़ते हैं, क्या कहेंगे मनोज जी? एक्चुअली ये है, ये हमने पूरा ऑर्गेनिक रखा हुआ है। स्टार्टिंग हमने की थी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे पानी का ज़्यादा इशू है, तो इसलिए हमने ये यूज ड्रम्स लिए थे। ये फैक्ट्री से हमने मंगाए थे, थोड़ा कॉस्टली आ गया था। इसे सपोर्ट देने के लिए दो चीज़ होती है, या तो आपने जैसे हमने ये रॉड यूज़ की हुई है या आप इसमें आप सीमेंट के पोल लगा सकते हैं। तो ये मेरे को लगा कि लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इसकी जो लाइफ है 20 साल आराम से चल जाता है ये, अगर आप इसको कटिंग वगैरह करके मैनेज करते हैं। कैनोपी बनानी पड़ती है इसकी, पूरी कैनोपी के लिए एक सपोर्ट के लिए हमने ये टायर यूज़ किया हुआ है, जबकि इसमें लोग सीमेंट का भी यूज़ करते हैं। तो बात रही आपने कहा था इसकी मिट्टी की, तो मिट्टी आपका थोड़ा सैंडी सॉइल यूज़ होती है इसमें। तो आपका जैसे रेत वाली मिट्टी हो गई, हमने इसमें रेत डाली हुई है आपका। इसके ऊपर हमने राइस हस्क होता है जो आपका भूसा होता है, वो इसमें हमने ऐड किया हुआ है। कैल्शियम के लिए हमने इसमें इसके आपके एग सेल होते हैं जो अंडे के छिलके, वो हमने इसमें डाले हुए हैं। सारा ऑर्गेनिक करके हमने इसे बनाया। बाकी गोबर हमने इसमें ऐड किया हुआ है। इसके अलावा कुछ बाहर का नहीं हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम जैसे फंगस वगैरह लग जाती है तो उसके लिए खट्टी छाछ का हम इस्तेमाल करते हैं। और ये आपका नॉर्मली पूरा गाय के गोबर और गौमूत्र से यूज़ होता है। ठीक है सर, क्या इस फार्मिंग को करने के लिए आपने किसी प्रकार का कोई लोन या सरकार की सहायता या किसी योजना का लाभ लिया है? हाँ, सरकार की सहायता को तो इसमें कुछ था नहीं। मैं जब 2021 में गया था वहाँ पे पूछने के लिए अनुभाग उसमें, तो उनको तो फर्स्ट टाइम खुद आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है। जी। तो जब मैंने उन्हें बोला कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, इतना मैंने प्लांट लिया हैं तो ये है, तो उन्होंने कहा कि अभी इसके लिए हम पे कोई योजना नहीं है, कोई पैसा नहीं है, अगर कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे। 2-3 बार मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो कोई उनसे खास रिस्पांस मिला नहीं है। तो फिर मैंने अपने ही ये स्टार्ट करके अपने ही इसमें अमाउंट हमने लगाया है। फंड हमारा खुद लगा हुआ है, 200-2.5 लाख के आसपास अभी हमारा इसमें फंड लग चुका है। 3 वेराइटी हमारे पास ये है, जो कि गुजरात से हमने लिया था, एक आपने चंडीगढ़ से लिया था और एक हमारा ये बाहर देश से वियतनाम से आया हुआ है। ठीक है, वियतनाम से भी आपने मंगाए हैं? 3 वेराइटी लेके चले। सर, बाजार की बात की जाए तो इस फ्रूट का बेसिकली कैसा चलन है, भविष्य किस प्रकार से देखते हैं इस ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग का, और रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? बाज़ार का तो ऐसा है कि अभी जब मैंने बाज़ार में पूरा चेक किया था, उस टाइम भी सर्च किया था, तो आपका 100 रुपये पर पीस तो एक ये सिंपल मिलता है। हाँ जी। तो हम तो अपने घर से ही 300 के रुपये पर केजी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो बाहर से आता है, बाहर देश से, वो 15-20 दिन पुराना होता है। उसके कोई टेस्ट भी नहीं होता, वो वाइट वाला होता है। हमारा ये रेड वाला है जो वियतनाम से आता है, और ये आपका 90% आपको ये पूरे वर्ल्ड में वियतनाम सप्लाई करता है। वियतनाम से? हाँ, इंडिया में जो आ रहा है अभी वियतनाम से ही आता है। कुछ अभी यहाँ पे इंडिया में भी शुरू हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें अच्छा योगदान कर रही है। हाँ जी। ये आपका 2026 तक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है आपका 50,000 हेक्टेयर पूरी इंडिया में। इसका बढ़ावा देने के लिए, इसको उगाने के लिए सपोर्ट कर रही है। कई स्टेटों में इसको ये आपको क्या कहते हैं, इसमें कुछ पैसा भी मिल रहा है आपको सपोर्ट के लिए कि आप ये अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी उत्तराखंड में कोई इस टाइप का कुछ नहीं है।
ठीक है सर। भैया भी आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज नज़ीर बने हैं मनोज सेमवाल जी। सबसे पहले आपका क्या नाम है और कितनी मेहनत की है इन्होंने इस फार्मिंग को यहाँ पर खड़ा करने में? सर मेरा नाम अरुण सेमवाल है जी, अरुण। और थैंक यू सो मच आप लोग इधर आए। अब ये मेरे बड़े भैया हैं मनोज सेमवाल जी। इन्होंने जो है पूरा 3-4 साल इसमें जो है पूरा रिसर्च करके ये प्लांट मंगवा के कैसे होगा क्या होगा सब ये स्टेबल किया है पूरा। और अभी ये पूरा होने के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, कस्टमर भी आ रहे हैं। तो एक बेसिक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो न्यू जनरेशन कुछ नया करनी चाह रही है तो गवर्नमेंट को ज़रूर इसमें जो ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जरूर। तो कुछ नई स्कीमें निकाले, कुछ नया कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट करे, तो ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि ये जो है आगे जो है अच्छी ग्रोथ कर सके। ठीक है मनोज जी, एक आखिरी सवाल आपसे है, आपने फार्मिंग ही क्यों चुना? क्योंकि जिस हिसाब से या जिस प्रकार से हमारा देश तेजी से आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहा है, स्मार्ट कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, आपने खेती को चुना जो कि हमारी काफ़ी पुरानी मानी जाती है। एक्चुअली मेन इसका यही था कि मेरे को खेती से पहले लगाव था। हालांकि अभी इतना खेती का तो एक्सपीरियंस है नहीं, ये फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। सारा मैंने यूट्यूब और ऑनलाइन जो अपना दिया था उसी से सीख के शुरू किया हुआ है। बट मेरे को था कि कुछ हटके करना है, खेती तो सारे ही करने हैं और ये आपका फ्रूट वगैरह के भी में सब लगे हैं, बट कोई ऐसा जो यूनिक हो जिससे कि आगे मेरे को देख के और युवा भी आए उसे सपोर्ट करे। कई है मेरे को जो कॉल भी आने लग गए हैं, काफ़ी लोगों के कॉल आ रहे हैं रोज़ के, जिनको मैं गाइड भी कर रहा हूँ। कुछ मेरे उसमें संपर्क में है 50-1 लोग जिन्हें कि मैं अभी इसमें से प्लांट बना के दे भी रहा हूँ, जो अभी नेक्स्ट ईयर आपका पूरा सेटअप तैयार करने वाले हैं। तो मेरे को लगा कि इसमें कुछ अलग है और अलग भी है, लोग आके पूछ भी रहे हैं, कई तो ये देख के आते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये कैक्टस लगा दिया, ये क्या चीज़ है, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत थे। समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर है क्या। हाँ, इसके बेनिफिट बहुत है। जब कोरोना काल में हमने देखा कि सब बूस्ट पावर, बूस्ट ह्यूमिडिटी सिस्टम इसमें लगे हुए थे, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका सुपर फूड में आता है। वर्ल्ड में 12 सुपर फूड होते हैं जिसमें कि एक ये है, हाँ ड्रैगन फ्रूट है। इसे डॉक्टर अब काफ़ी बोलने लगे। पहले जैसे डेंगू के लिए आपके लिए प्लेट्स डाउन होती थी तो कीवी खाते थे, तो अभी ये कीवी के बदले आपको ये डॉक्टर बोलते हैं खाने के लिए, क्योंकि ये आपके 4 कीवी के बराबर है। 100 ग्राम जो आपका होगा उसमें आपका कीवी से ऊपर होता है। एप्पल से ये आपके 8 एप्पल से ज़्यादा इसमें रेशो दिया है। ये आपके पेट में जो आपके गुड बैक्टीरिया होता है उसे बढ़ाने के लिए ये होता है। आपके कैल्शियम होता है इसमें, कैल्शियम है, ये आपका बाकी और जो आपके सारे है विटामिन सी इसमें है। इन सारे चीज़ों के लिए अच्छा ये एक रामबाण काम करता है। ठीक है, मेडिकाइट बेनिफिट्स भी इसमें है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी लोकल 18 से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, देहरादून में नज़ीर बन रहे हैं मनोज सेमवाल ड्रैगन फ्रूट की खेती करके, और साथ ही साथ यहाँ से गुहार भी है और सरकार से अपील भी है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो इनिशिएटिव देहरादून के युवाओं के द्वारा किए जा रहे हैं उनके लिए जरूर एक मजबूत योजना तैयार की जाए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राजधानी देहरादून से लोकल 18 के लिए मैं अरशद खान।